मोहतराम हज़ीरी, मुअज़्ज़ज़ सवारों किराम और अदब के कदरदानों, आप सबको मेरा आदाब भरा सलाम। अररिया जिले में उर्दू भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए एक भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन अररिया के तत्वावधान में टाउन हॉल में जिला स्तरीय फरोग उर्दू सेमिनार, मुशायरा और कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री अनिल कुमार, जिला अधिकारी अररिया ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता श्री राजमोहन झा और उप विकास आयुक्त श्रीमती रोजी कुमारी मौजूद रहे। इस आयोजन के संयोजक जिला उर्दू कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहम्मद जुल्फकार अली ने किया। सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन के संयोजक जिला उर्दू कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहम्मद जुल्फकार अली ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मोहतराम हज़ीरी, मुअज़्ज़ज़ सवारों किराम और अदब के कदरदानों, आप सबको मेरा आदाब भरा सलाम। आज इस जिला स्तरीय फरोग उर्दू सेमिनार में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें जैसा मैंने देखा ये दिन भर का कार्यक्रम है। यहाँ पे उर्दू भाषा से संबंधित कुछ कविताएं होंगी, मुशायरा होगा, कार्यशाला होगा। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उर्दू से वास्ता रखते हैं और उस क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि हम लोग अच्छा करते रहें। जब उर्दू भाषा की बात आती है, तो हम लोग ये चीज मानते हैं और देखते हैं कि उर्दू भाषा केवल एक भाषा ही नहीं है। उर्दू केवल भाषा ही नहीं है, बल्कि एक संस्कृति, एक भावना और दिलों को जोड़ने का माध्यम है। यह प्रेम, कविता, इनकलाब और अभिव्यक्ति की जुबान है। यह गालिब की गहराई, इकबाल की दर्शन शक्ति, फैज की क्रांति और जिगर की मोहब्बत को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी मिठास और इसका अंदाज हर सुनने वाले के दिल को छू जाता है। और यह बात केवल मेरे द्वारा नहीं, आप किन्हीं से भी कभी भी पूछे कि उर्दू भाषा में जो मिठास है, तो वो कोई भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता, इसे मना नहीं कर सकता कि उर्दू भाषा एक बहुत ही मीठी भाषा है। जैसा अभी हमारे जिला भोजन पदाधिकारी वसीम जी ने बताया कि उर्दू की जो मिठास है वो केवल एक किसी मजहब, किसी एक समुदाय में नहीं, बिल्कुल ये हमारे हिंदुस्तान के आवाम के अंदर मिठास को घोलती है। इस मिठास को कैसे बढ़ाना है वो अब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि इस मिठास को हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो समय समय पे जैसा हम लोग देखते हैं कि बच्चों के बीच, बड़ों के बीच इस प्रकार की संगोष्ठी, इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये केवल 1 दिवसीय या 2 दिवसीय होके क्यों रुक जाता है? यदि हम लोगों को पता है कि उर्दू भाषा को मानने वाले, जानने वाले, इस पे बोलने वाले, इसकी मिठास को फैलाने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, तो उसे हमें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसे लोगों के बीच रखना चाहिए। तो मैं आज इस उर्दू भाषा कोषांग, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का आयोजन केवल 1 दिवसीय और या 2 दिवसीय ना रहे। हम लोग साल में समय समय पे इस प्रकार के आयोजन जरूर करें, बच्चों के बीच, बड़ों के बीच। अब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मदरसा है, तो मदरसा में एक कंपटीशन करा सकते हैं। जैसे हम लोग समय समय पे अलग अलग ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन कराते हैं। उसी प्रकार से उर्दू भाषा को लेकर हम लोग कुछ कंपटीशन करा सकते हैं, जहां पे उर्दू भाषा में लोग अपने कुछ शेरो शायरी कहें, कुछ अच्छी बातें कहें, और जो सबसे अच्छा करेगा उसे पुरस्कृत भी करें। तो
तो ये एक बार में, दो बार नहीं, ये समय समय पे होते रहना चाहिए। उससे एक मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। कभी उर्दू के किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर लिया, कभी संस्कृत के किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर लिया। जब उसमें कोई प्राइज जीतते थे तो मन में एक उत्साह आता था कि इसमें हम लोग और बढ़िया से याद करके रखेंगे, थोड़ा सा रट के रखेंगे, कहीं पे बोलेंगे तो लोग भी हमें सुनेंगे। तो वो चीजें बहुत ही आवश्यक है। तो किसी भी भाषा के विकास के लिए मेरा मानना है समाज को तत्पर होना पड़ेगा और उसे अपनाना होगा, उसे कदम उठाना होगा कि उसे हम बरकरार रख सके और उसमें हम बिल्कुल अपना गौरवान्वित महसूस कर सके। तो इस गौरवान्वित महसूस होने के लिए हम सभी का दायित्व है कि इंडिविजुअली हम लोगों को सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यह बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये सोचे कि किसी एक इंस्टीट्यूशन का, किसी एक व्यक्ति का दायित्व है कि एक इस तरह के किसी एक काम को करना। इसमें सबका योगदान रहता है। एक व्यक्ति से लेके, उसके गांव मोहल्ले से लेके, टोले से लेके, प्रशासन से लेके, सरकार से लेके, सभी का, तब जाके वो सफल हो पाता है और लोग उसको लेके उत्साहित भी रहते हैं और उसका प्रयोग भी होता रहता है। तो अभी जैसा वसीम जी ने बताया कि सरकार अपने माध्यम से समय समय पे इस से संबंधित कार्य कराते रहती है। रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, इस प्रकार के आयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार से राशियां समय समय पे दी जाती हैं, उस तरह के कार्य हो रहे हैं। अब है हम लोगों को कि हमारे स्तर से, जिला स्तर पे, समाज के स्तर पे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो इसको जो हमारे जो समाज के जो थोड़े अग्रणी लोग हैं, जो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को बैठना पड़ेगा। बैठ के एक स्ट्रेटजी डिसाइड करना होगा कि लोगों में इसको कैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बने, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। हम लोग गालिब के शेर बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसके आगे फिर क्या होता है। तो हम लोग उस चीज को भी थोड़ा देखें कि शेरो शायरी के माध्यम से लोगों में एक इंटरेस्ट आता है, उसको भी हम लोग करें और उसके बाद भी और कुछ जो चीजें की जा सकती हैं ताकि लोगों में और इंटरेस्ट आए, उन सब चीजों को भी करें। तो जब हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से इन सब चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये हम लोगों में कभी कभी दिमाग में आता है कि इस प्रकार से कि उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है या क्या है, जो डाउट होता है वो डाउट स्पष्ट तरीके से मिट जाएगा। क्योंकि हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं कि जैसा मैंने बार बार बताया, और मिठास वर्ड का बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, और वसीम जी ने चाशनी का ही शब्द का यूज किया, तो उससे मिठास नापने में आसानी हो जाती है। तो उर्दू की मिठास तभी कायम रह पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आज यहाँ जितने लोग आए हैं, आप लोग जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं उसमें शरीक हों, उसमें आए, भाग लें। और जो हमारा जिला उर्दू भाषा कोषांग है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि हमसे कंसल्ट करिए कि किस प्रकार से क्या क्या किया जा सकता है। एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हम लोग महीने में, 2 महीने में इस प्रकार के कोई आयोजन करें। किस किस स्कूल में करना है, कहाँ मदरसा में करना है, ब्लॉक स्तरीय करना है, जिला स्तरीय करना है, राष्ट्रीय स्तर पे किसी प्रकार के आयोजन होते हैं। तो यहाँ के कुछ बच्चे या जो कवि इस क्षेत्र से हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित करके उनमें भाग लेने के लिए भेजें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग अपने क्षेत्र का, यहाँ के लोगों का, उर्दू के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पे पुरस्कृत होने का मौका दे सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये संगोष्ठी, मुशायरा, कार्यशाला एक सफल आयोजन हो और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।